फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे शहर के जुड़वा आबी ज़खायर ज़ेर-ए-आब आ गए, जिसके पेश नज़र हिमायत सागर के 2 दरवाजे को वाटर बोर्ड के हुक्काम ने खोल दिया है। इस वक्त हिमायत सागर में 1200 क्यूसिक पानी आ रहा है, जबकि 1373 क्यूसिक पानी मूसी में छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर में पानी की सतह अब 1763.20 फीट है। पानी की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है और इदारों ने बताया कि पानी जारी रहने की वजह से हिमायत सागर के मजीद 2 दरवाजे उठाए जाने का इम्कान है। दरवाजे खोलने के बाद जुड़वा आबी ज़खायर के आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया गया। इसके अलावा रंगारेड्डी और विकाराबाद अजला में शदीद बारिश की वजह से गंडीपेट में सैलाब आ रहा है। BRS MLC के कविता ने तमाम सियासी जमातों से पार्लियामेंट के आइंदा खुसूसी इजलास के दौरान खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी की अपील की। उन्होंने इन पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मरकज पार्लियामेंट में तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा बिल पेश करें और इसकी मंजूरी को तरजीह दे। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाली तमाम 47 सियासी जमातों के सुदूर को लिखे गए खत में कविता ने महसूस किया कि खुसूसी पार्लिमानी इजलास मुंतखब नुमाइंदों के लिए सनफी मसावत की तरफ एक तारीखी कदम उठाने का सुनहरी मौका है। उन्होंने सियासी जमातों से मुतालिबा किया है कि वो सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए खवातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत में मुत्तहिद हो जाएं। MLC ने इस अहम किरदार की निशानदही की जो खवातीन मुआशरे में अदा करती हैं, जो मुल्क की आबादी का तकरीबन 50% है। ताहम उन्होंने कानून साज इदारों में खवातीन की नाकाफी नुमाइंदगी पर अफसोस का इजहार किया। इसे मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट और जमहूरी उसूलों के कमजोर होने के तौर पर देखा है। कविता ने जोर दिया है कि कानून साज इदारों में मतनू नुमाइंदगी शहरियों की उमंगों को पूरा करने के लिए जरूरी है और एक तरफा नुमाइंदगी से गुरेज करने की अहमियत पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि सियासत में खवातीन की नुमाइंदगी में इजाफा न सिर्फ खवातीन को बाइख्तियार बनाएगा बल्कि मुल्क भर की लाखों लड़कियों के लिए एक मुतासिरकुन मिसाल के तौर पर काम करेगा। साबिक रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि पॉलिसी फैसलों में खवातीन की फाल शिरकत से इख्तिराई तजावीज़ सामने आए। इससे दलील दी गई है कि मुखन्ना में खवातीन की नुमाइंदगी में इजाफा ज्यादा मौसर पॉलिसियों का बायस बनेगा, जिससे मजमूई तौर पर मुआशरे को फायदा पहुंचेगा। इस वक्त तकरीबन 14 लाख खवातीन अवामी जिंदगी में सरगर्म अमल हैं, जो बल्दियाती इदारों की मौसर इंतजामिया में अपना हिस्सा डाल रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM 17 सितंबर को कौमी एकजहती के दिन के तौर पर हैदराबाद में बाइक रैली और जलसे आम के साथ मनाएगी। पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर साबिक़ा हैदराबाद रियासत के इंडियन यूनियन के साथ इंज़माम का दिन है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि बाइक रैली दरगाह यूसुफैन नामपल्ली से शुरू होगी और हॉकी ग्राउंड मासेप टैंक पर इख्तिताम पजीर होगी, जहां जलसे आम मुनक़द होगा। इस जलसे आम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना असेंबली में AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और पार्टी के कानून साज इस रैली में शिरकत करेंगे और जलसे आम से खिताब करेंगे। अपनी तारीख में पहली बार AIMIM गुज़िश्ता 17 सितंबर को कौमी एकजहती के तौर पर मनाया था और इस मौके पर प्रोग्राम मुनक़द किए थे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS, उस वक्त की TRS ने भी 17 सितंबर को कौमी इत्तेहाद के दिन के तौर पर मनाया था। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा है कि हैदराबाद में अगले 3 घंटे तक मूसलाधार से बहुत ज्यादा बारिश होने का इम्कान है, जिसके पेश नजर हैदराबाद को रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया है कि जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकले। इस दौरान GHMC ने मूसलाधार बारिश के पेश नजर अहदेदारों को अलर्ट कर दिया है। अफसरान को हर वक्त हाजिर रहने का हुक्म दिया गया। DRF के एहलकारों को फील्ड पर रहने का मशवरा दिया गया है। हुसैन सागर में भारी सैलाब आने का इम्कान है, क्योंकि रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके साथ ही GHMC ने अहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो टैंक बंड में पानी की सतह की बाकायदगी से निगरानी करें। इसी तरह उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखते हुए दरवाजे खोल देने के अहकाम जारी किए गए। मूसी कैचमेंट एरिया और नशेबी इलाकों के लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है।
हैदराबाद की बालानगर पुलिस ने रूहानी इलाज का झांसा देकर एक नई नवेली दुल्हन के साथ गंदी हरकत करने वाले नकली बाबा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मजहर ने मुतासिरा खातून के ससुराल वालों से गुज़िश्ता 2 साल से वाकिफ था, क्योंकि वो उन्हें पहले यूनी दवाइयां दिया करता था। मुतासिरा खातून की शादी 4 माह कबल हुई थी और उसने अपनी वालिदा के घर जाने के दौरान अपनी खराबी सेहत की शिकायत की थी। फिर उसकी वालिदा उसे बरकतपुरा के एक मुर्शद के पास ले गई और रूहानी इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। इसके बाद मुतासिरा खातून अपने शौहर के घर तालाब कट्टा भवानी नगर वापस आई। मुतासिरा ने अपनी सेहत के बारे में अपने शौहर और सास को इत्तला दी। मुतासिरा खातून के ससुराल वाले, जो कि तो हम परस्त भी हैं, मुतासिरा को मुलजिम मजहर खान के पास रूहानी इलाज के लिए ले गए। मुलजिम पहले मुतासिरा के शौहर के घर गया और उसने मुतासिरा खातून से अपनी हवस पूरी करने का मंसूबा बनाया। उसने धोखाधड़ी से बताया कि मुतासिरा खातून 5 शैतानों के कब्जे में है और उसे इलाज की जरूरत है। उसने मुतासिरा को उसके घर आने को कहा। मुलजिम की बात पर यकीन करते हुए मुतासिरा खातून का शौहर और ससुराली रिश्तेदार जुलाई 2023 को पहले हफ्ते में खातून को नकली बाबा के घर ले गए, जहां इलाज के नाम पर बाबा ने मुतासिरा खातून के शौहर को वहां से भिजवा दिया और तन्हाई में इलाज के बहाने खातून के साथ जिनसी ज्यादती की। मुलजिम ने मुतासिरा को धमकी दी कि कमरे में जो कुछ हुआ अगर उसने जाहिर किया तो उसके घर के तमाम अफराद हलाक हो जाएंगे। बारज़ा खातून ने ये बात अपने घर वालों को बताई और वो पुलिस से रुजू हुए। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पहले इजलास के इनेकाद के ऐलान के साथ ही सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने इजलास और जलसे-आम की तैयारियों का आगाज कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी इंचार्ज तेलंगाना मानिकराव ठाकरे और एआईसीसी सेक्रेटरी रोहित चौधरी के हमरा रेवंत रेड्डी ने परेड ग्राउंड का मुआयना किया और जलसे-आम की तैयारियों का जायजा लिया। रेवंत रेड्डी जलसे-आम में रियासत भर से 5 से 10 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाना चाहते हैं, ताकि असेंबली इंतखाबात से कबल पार्टी की इंतखाबी मुहिम का ताकत के मुजाहरे के साथ आगाज हो। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि बारिश और सैलाब के नुकसान से बचाव के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। हाई कोर्ट ने सैलाब के नतीजे में जयशंकर भोपालपल्ली जिले में बह जाने वाले जी महालक्ष्मी का पता चलाने के लिए तलाशी मुहिम की हुकूमत को तजवीज पेश की। अदालत ने कहा कि अगर मज़कूरा खातून के फौत हो जाने की तस्दीक होती है तो पसमानदगान को एक्स ग्रेशिया अदा किया जाए। अगस्त में बारिश और सैलाब से नुकसान के मुतासिरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए जहदकार CH सुधाकर ने हाई कोर्ट में मुफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल की, जिस पर आज दोबारा समाअत हुई। सैलाब में 47 अफराद की मौत वाक़ई हुई, जिनमें से 24 अफराद के पसमानदगान को हुकूमत की जानिब से मुआवजा अदा किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने माहीगीरों की मुआशी तरक्की के लिए मुफ्त मछली के बीज की तकसीम का बेड़ा उठाया है। वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा कि वजीर ने जिला कलेक्टर VP गौतम के साथ मिलकर कोट्टापाड़ू गांव रघुनाथा पलियम में मशीनेंसी टैंक में 75,000 फिश फ्राई का इजरा किया। जिले में मंडल हुकूमत ने माहीगीरों के लिए बहुत से फलाही प्रोग्राम शुरू किए हैं। इसके नतीजे में रियासत अब मछली बरामद कर रही है। हुकूमत ने मिडिल मैन के निजाम को खत्म करने और नीले इनकलाब को फरोग देने के लिए सब्सिडी पर फिश फ्राई की तकसीम का मंसूबा शुरू किया है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों में मछली फरोख्त करने के लिए गाड़ियां सब्सिडी पर दी गई थी। अजय कुमार ने बताया कि खम्मम जिले में अब तक 186 माहीगीर कोऑपरेटिव सोसाइटियां रजिस्टर्ड की गई हैं। जिले में 143 प्राइमरी सोसाइटीज, 30 विमेन सोसाइटीज, 6 दलित और कबायली सोसाइटीज रजिस्टर्ड हुई, जिनकी तादाद 14,031 थी। कलेक्टर गौतम ने कहा कि साल 2023 और 24 के लिए जिले के 903 आबी ज़खायर में 362.59 लाख फिश फ्राई जारी करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। खम्मम हल्के के 54 आबी ज़खायर में 3.35 लाख फिश फ्राई जारी की जाएंगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।